Good morning, dear students. Today we are going to start exercise 3.1 of understanding quadrilateral. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, here are some figure. आपको 8 फिगर्स दिए हुए हैं, तो आपको बताना है इन फिगर में से कौन सा फिगर आपका सिंपल कर्व है, कौन सा सिंपल क्लोज कर्व है, कौन सा फिगर आपका पॉलीगन है, कौन सा कॉन्वेक्स पॉलीगन है और कौन सा आपका कॉनकेव पॉलीगन है। तो सिंपल कर्व मैंने आपको बताया, सिंपल कर्व क्या होती है, यानी ऐसा फिगर जो सिंपल आपकी लाइन से मिलके बनता हो, क्या है आपका सिंपल कर्व होता है। यानी एक सिंगल लाइन से या फिर मोर देन 2 या 3 लाइन से मिलकर जो फिगर बनेगा आपका, वो सिंपल कर्व आपका हो जाएगा। फर्स्ट वाला डायग्राम है आपका, यहाँ से स्टार्ट किया, इधर लेके आए, ऊपर, यहाँ पर और यहाँ पर। अब ये क्या आपका एक सिंपल कर्व, तो ए आपका क्या हो जाएगा सिंपल कर्व। ऐसे ही आपका बी, यहाँ से स्टार्ट किया, ऊपर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, ये भी क्या हो गया आपका सिंपल कर्व। सेम ऐसे ही जो आपका ई वाला है, ये 2 सर्कल को मिला के बनाया आपका, देखो यहाँ पर ये इस तरह से मैं बना रहा हूँ, ये ऐसे आपका बन जाएगा, तो ये भी आपका सिंपल कर्व है। देन ई वाला भी आपका क्या सिंपल कर्व है, ऐसे आया और यहाँ से इसको घुमा के आपने जहाँ से स्टार्ट वहाँ पर ज्वाइन कर दिया, ये भी आपका सिंपल कर्व हो जाएगा। देन आपका जी वाला, अब ये देखो यहाँ से स्टार्ट किया स्ट्रेट लाइन, एक आपका सर्कल बना और वापस से यहाँ पर आपने इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये भी क्या आपका सिंपल कर्व। देन अगला है सिंपल क्लोज कर्व, यानी जो सिंपल कर्व तो है साथ में क्लोज भी होना चाहिए। तो ए वाला आपका सिंपल क्लोज कर्व है, बी वाला आपका सिंपल क्लोज कर्व है, और उसके बाद ई वाला आपका सिंपल क्लोज कर्व है, और एफ वाला सिंपल क्लोज कर्व है, और जी वाला आपका सिंपल क्लोज कर्व है। अब देखो यहाँ पर ये जो है सी, ये क्यों नहीं है, क्योंकि ओवल फॉर्म में है, ये स्टार है और इसमें बहुत सारी लाइंस आपकी इंटरसेक्ट हो रही है, ये इसलिए सिंपल क्लोज कर्व आपका नहीं है। और ये 2 सर्कल के बीच में एक लाइन आ रही है, इसलिए ये भी सिंपल कर्व आपका नहीं है, सिंपल क्लोज कर्व आपका नहीं है। देन आता है डी, सी पार्ट आता है पॉलीगन बताना है आपको। पॉलीगन क्या होता है, मोर देन 3 साइड आपकी, मोर देन 3 लाइन्स आपकी जब ज्वाइन होंगी तो क्या बनेगा पॉलीगन। तो ये ए आपका पॉलीगन हो जाएगा, बी आपका पॉलीगन हो जाएगा, और ये जो डी वाला है ये भी आपका पॉलीगन हो जाएगा। देन आता है कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन में आपका क्या है, जो बी वाला है वो कॉन्वेक्स पॉलीगन है, यानी 180 से कम है, ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल 180 से कम है, तो ये आपका क्या हो गया कॉन्वेक्स पॉलीगन हो जाएगा बी वाला। देन कॉनकेव पॉलीगन, एक साइड 180 से ज़्यादा है, तो ये वाला आपका क्या कॉनकेव पॉलीगन, क्योंकि इसमें ये साइड है, ये वाला जो एंगल है ये आपका 180 से ज़्यादा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कॉनकेव पॉलीगन हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंप्लीट हो चुका है। आपको इसको डायग्राम बना के इसी पैटर्न में नोट डाउन करना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, फाइंड डायगोनल इन द फॉलोइंग। डायगोनल बतानी है आपको। पहला है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, दूसरा है रेगुलर हेक्सागन और तीसरा है ट्राइंगल। अब कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, देखो आपका ये जो शेप है आपकी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, तो एडजेसेंट साइड को इस साइड को मैं इससे मिलाऊंगा और इस साइड को मैं इससे मिलाऊंगा, तो ये और ये मेरे क्या हैं डायगोनल, क्या है डायगोनल। तो डायगोनल कितने क्वाड्रिलेटरल में 2 हैं आपके। देन आता है रेगुलर हेक्सागन, ये ए वाला पार्ट है आपका। देन बी आता है आपका रेगुलर हेक्सागन, ये मैं एक हेक्सागन बना रहा हूँ आपका, तो ध्यान से देखना इसको एक बार, ठीक है। कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6, हेक्सागन में 6 साइड होती हैं। और आपके डायगोनल कैसे होंगे, एडजेसेंट बनाने हैं आपके। यहाँ से एक लाइन, ये 1 ये 2 ये 3, यहाँ से इधर गया ये 4, यहाँ से इधर गया 5, ठीक है। इधर से इधर आया 6, इधर से इधर आया 7, इधर से इधर आया 8, इधर से इधर गया 9। तो रेगुलर हेक्सागन में डायगोनल होते हैं आपके 9। कितने डायगोनल हैं, 9 डायगोनल हैं आपके, ठीक है। और ट्राइंगल जो होता है आपका, ट्राइंगल देखो आप, ये मेरा ट्राइंगल है, और ट्राइंगल में आपका एक भी डायगोनल नहीं होता, 9 डायगोनल। ट्राइंगल में आपका एक भी डायगोनल नहीं होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये डायग्राम आपको इसी तरीके से कॉपी में बनाना है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है ABCD, जो आपको कॉन्वेक्स होना चाहिए, ठीक है, और उसका सम निकालना है। क्या निकालना है, जो भी एंगल्स उनका सम बताना है वो कितना आता है। तो हमने क्या किया, ABCD एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल लिया और उसके अंदर AC पे क्या है डायगोनल है।
अब देखो यहाँ पर जब AC आपकी डायगोनल बनती है तो डायगोनल बनने के बाद जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD वो आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक आपका ट्राइंगल ABC, दूसरा ट्राइंगल ADC। अब इन ट्राइंगल ABC, अब ट्राइंगल ABC जो है उसमें आप एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 को ऐड करोगे, कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 आ जाएगा। सेम इन ट्राइंगल ADC के अंदर क्या होता है एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, वो भी कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, शॉर्ट में लिखा ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हमें बताना था जो क्वाड्रिलेटरल आपका कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है ABCD, उसका सम, तो सम ऑफ ABCD का क्या हो जाएगा ट्राइंगल ABC का सम और ट्राइंगल ADC के सम को मैं ऐड कर दूंगा। तो ABC का सम कितना है 180 और ADC का सम कितना है 180, दोनों को ऐड किया कितना है 360। यानी कि यहाँ से क्या मालूम चला क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना होता है 360 होता है। सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन आगे क्या बोला है कि आपको एक नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाना है और उसका भी हमें सम निकालना है। तो मैंने वापस से ABCD बनाया एक क्वाड्रिलेटरल आपका जो कि क्या आपका नॉन कॉन्वेक्स है और उसमें BD के लिए डायगोनल, और सेम वही प्रोसेस करूंगा जो मैंने पहले वाले पार्ट में किया था। इन ट्राइंगल ABC की आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। सेम ऐसे एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 180 हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। और सम ऑफ एंगल ऑफ नॉन कॉन्वेक्स ABCD, अब ABCD के जो एंगल हैं वो निकालेंगे नॉन कॉन्वेक्स वाले के, वो हो जाएगा ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABD, दोनों को मैं ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा वो भी 360 हो जाएगा। यानी कि क्वाड्रिलेटरल के किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो सम आता है एंगल्स का वो हमेशा 360 ही आता है, चाहे वो आपका कॉन्वेक्स हो या फिर नॉन कॉन्वेक्स हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका फाइंड एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन ऑफ साइड। एंगल सम निकालना है आपको कॉन्वेक्स पॉलीगन का, साइड दे रखी है 7। अब जो 7 साइड का पॉलीगन जो होता है वो होता है आपका हेप्टागन, और हेप्टागन का सम होता है आपका 900। तो निकालते हैं यहाँ पर इसको, सम ऑफ पॉलीगन 7 साइड का फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई 180। जब भी एंगल सम पूछेगा आपको पॉलीगन का फॉर्मूला है n-2 मल्टीप्लाई 180। n की वैल्यू क्या है 7, 7 में से 2 गया आपका है 5 मल्टीप्लाई 180, 18 5 से 90 और एक 0 900 आ जाएगा आंसर इसका आपका। देन सेकंड पार्ट है 8 साइड का निकालना है, तो n-2 मल्टीप्लाई 180, 8 - 2 कितना 6, 18 6 जो होता है 108 और एक 0 आ जाएगा तो 1080 आपका आंसर इसमें आ जाएगा। 8 साइड का जो सम होता है पॉलीगन्स का होता है 1080। देन 10 साइड का निकालना है, तो 10 साइड को बोलते हैं डेकागन, 10 साइड बोलते हैं डेकागन, और डेकागन का n-2 मल्टीप्लाई 180, n की वैल्यू 10 पुट करोगे 10 - 8 को जब 18 से मल्टीप्लाई करोगे 144 आएगा और पीछे एक 0 लगा देना तो आंसर आएगा 1440 डिग्री। ये आपका सम हो जाएगा किसका n = 10 साइड का। देन एक और पार्ट आपका बोला हुआ, ये नोट डाउन कर लेना अच्छे से एक बार। और इसका जो अगला पार्ट है 4th वाला मैं बता रहा हूँ मैं आपको। 4th में बोला है आपको n साइड के लिए, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा एंगल सम ऑफ n साइड = n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, और n की जगह n ही पुट करोगे तो वो आ जाएगा n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसको अच्छे से नोट डाउन आपको करना है।